खोई हुई आत्मा। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने महल की है। उस महल के बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं। कहा जाता था कि वह महल किसी प्राचीन परिवार का था और उस परिवार का कोई सदस्य एक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। फिर से लोगों ने यह भी सुना था कि महल में उसकी आत्मा भटकती है। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। कई सालों बाद एक युवक सिद्धार्थ, जिसका दिल साहस और रहस्य के प्रति गहरी रुचि रखता था, शहर में आया। वह हमेशा से ही रहस्यमय घटनाओं का पीछा करने में रुचि रखता था। एक दिन वह उस महल के बारे में सुनता है और उसने ठान लिया कि वह उस महल में जाएगा, चाहे जो भी हो। महल की ओर पहला कदम। रात का समय था, चांद पूरी तरह से आकाश में चमक रहा था। सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से यह बात साझा की, लेकिन वे सब डर गए और उसे मना करने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, तुम लोग डरपोक हो, मैं अकेला ही देख लूंगा। वह अकेला ही महल की ओर बढ़ा। महल शहर से काफी दूर था और आसपास का वातावरण सुनसान था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया और एक ठंडी सिहरन ने उसे घेर लिया। महल के दरवाजे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वह कुछ वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सिद्धार्थ ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य डरावना था। फर्श पर पुरानी धूल जमी थी, दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हवा में एक अजीब गंध फैल रही थी। अचानक एक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई दी, जो अपने आप चल रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। पहला रहस्य। वह एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ, जहां दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर ने उसकी टॉर्च की रोशनी को आकर्षित किया। यह एक परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा खड़े थे। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने तस्वीर को देखा, उसे महसूस हुआ कि बच्चे की आंखें हिल रही थी और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी वह महसूस करने लगा कि कोई और भी उसके पास खड़ा है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया घूमा और एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुमने देख लिया। सिद्धार्थ डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और कमरे से बाहर निकल आया। साया और दर्दनाक सच। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, वह साया फिर से उसके सामने आ गया। यह साया एक आदमी का था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे वह कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे सकता था। साया धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। सिद्धार्थ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर मानो भारी हो गया हो। जैसे ही साया उसके पास पहुंचा, वह बोला, तुम मेरे साथ आओगे। सिद्धार्थ की धड़कन तेज हो गई और फिर उसने सोचा कि वह कहीं और नहीं बल्कि उस महल में ही फंस चुका था। अचानक साया अदृश्य हो गया और सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच चुका था। उसके सामने एक दरवाजा खुला था, जो उसे और अधिक डरावनी स्थिति में ले गया। वह दरवाजा उसे एक अंधेरे सीढ़ियों के पास ले गया। वह सीढ़ियां एक गहरे तहखाने में खुल रही थी। तहखाने में खोई हुई आत्मा। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक घनी अंधेरी गुफा जैसी जगह दिखी। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी और मेज पर एक किताब रखी थी। किताब को खोलते ही किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर लिखा था, यह महल एक शापित जगह है, जहां कोई भी जीवित आत्मा नहीं रहती। सिद्धार्थ को अब यकीन हो गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी किताब से एक तेज रोशनी निकली और उसने देखा कि उस कमरे में एक औरत की आत्मा खड़ी थी। वह महिला उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने मेरा रहस्य जान लिया है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। सिद्धार्थ ने उसकी बातों को अनसुना किया और तेजी से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर निकलने लगा, वह खुद को उसी कमरे में फिर से पाया जहां वह पहले था। अंतिम समाधान। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि वह इस महल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, यदि उसने उस महिला की आत्मा का शाप नहीं उतारा।
उसने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि किसी व्यक्ति को महल से बाहर निकालने के लिए उसे उस महिला की आत्मा को शांति देनी होगी। सिद्धार्थ ने उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम शांति से इस महल को छोड़ दो। महिला ने उसे देखा और कहा, तुमने सचमुच मेरी मदद की, अब मैं शांति से जा सकती हूं। और तभी वह आत्मा गायब हो गई। महल का वातावरण हल्का और शांति से भर गया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह अब शाप से मुक्त हो चुका था और महल से बाहर निकलने में सक्षम था। सिद्धार्थ वापस गांव आया और उसने सभी को बताया कि वह महल अब सुरक्षित है। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उस रात उसने जो देखा वह क्या था, क्योंकि वह जानता था कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं हमेशा के लिए रहस्य बनी रहती हैं।